तो बड़ी महारानी है, उन्हीं की बदौलान भी बन पाई है। बेटी का फर्ज जो है वो निभाने लगे तो फिर आप लोग का जो है सोशल मीडिया का काम ठप हो जाएगा। बहू की बराबरी करना, इसकी बदौलत आप लोग सोशल मीडिया पे हैं, वो बहू ही है, बेटी ने नहीं पहचान। बेटी जो अपने माँ के लिए कर देती है वो बहुएं कभी एक सास के लिए नहीं कर सकती हैं। ये लाइन है आंटी जी का, और इसी टॉपिक पे जो है करारा जवाब आया हुआ है उन्हीं के बड़े बेटे का कि जब सास माँ नहीं बन सकती तो बहुएं बेटी कैसे बन सकती हैं। और जो है लंबा चौड़ा समझाइश जो है दिए हुए हैं लपुआ, और लपुआ ने बोला हुआ है कि हमारे घर की दोनों बहुएं जो हैं वो बहुत मान सम्मान करती हैं, सेवा भगत करती हैं, लेकिन हमारी माँ जो हैं वो अपनी बेटी की ही तारीफ़ करते रहती हैं। एक दिन बेटी जो है वो बना के खिला दी, पैर में जो है मालिश कर दी, कंघी कर दी, तो बेटी बेटी करने हुए इतने दिनों से कर रही हैं, इतने टाइम करी हुई हैं, तो उनका कोई भी नाम नहीं। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के रिएक्शन वीडियो में। और राज फैमिली में जो है कंट्रोवर्सी शुरू हो चुका है सास बहू और बेटों में। आखिरकार राज फैमिली में फिर से कंट्रोवर्सी क्यों शुरू हो गई है? राज फैमिली का रिकॉर्ड रहा है कि वो नहीं तो रिएक्शन चैनल वालों से भिड़ते हैं, नहीं तो किसी लोगों से भिड़ते हैं जो कि कमज़ोर होते हैं और वो ज़्यादा महिलाएं ही होती हैं। लेकिन इस बार जो सासू माँ हैं वो टारगेट की हुई हैं, अपने दोनों बहुओं को टारगेट की हुई हैं और अपने बेटी की तुलना अपनी बहुओं से की हुई हैं। क्योंकि जब भी जो उनकी बेटी हैं वो, इनको लगता है, इनके मम्मी पापा को, जो राज फैमिली के अंकल आंटी हैं, उनको लगता है कि मेरी जो बेटी है वो सर्वगुण संपन्न है और वो अकेले आ जा भी सकती है और सारा कुछ अकेले मैनेज कर सकती है। लेकिन ये चीज़ जो है वो बहुएं भी इनके घर की कर सकती हैं। और आपको पता ही होगा कि जो बड़ी बहुरानी थी वो अकेले ही आई थी फ्लाइट में जब लप्पू चला गया था इंडिया से बाहर। तो हम अब बात करना चाहेंगे कि आखिरकार ये मुद्दा उठा क्यों है। आंटी जी के हो रखे हैं अभी व्यूज़ डाउन, और आंटी जी बेंगलोर में गई हुई हैं क्योंकि उनके दामाद जी का जो है ऑपरेशन होना है और जो पैसे डॉलर छापने हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा छापना है। और इधर लप्पू की भी बात करें तो लप्पू को भी ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर छापना है, क्योंकि डिफेंडर तो अभी तक आ नहीं पाया है, शायद आ जाए आगे। और ये लोग जो है रजिस्ट्री भी कराए हुए हैं, तो डॉलर तो भाई माँ को भी चाहिए और बेटे बहू को भी चाहिए। तो इन्होंने सोचा क्यों ना घर में कंट्रोवर्सी किया जाए ताकि ऑडियंस चाव से देखेंगी, और ये लोग जो है घर में शुरू कर दिए हैं कंट्रोवर्सी। अभी तो बड़े बेटे का जो है वीडियो आया हुआ है, अभी छोटे शेर जो हैं वो सो रहे हैं और उनका भी जो है वीडियो तैयार हो रहा होगा और उनका वीडियो भी आने वाला है, क्योंकि वो भी अपने पत्नी के बारे में कुछ भी 1% भी गलत नहीं सुन सकते, नहीं सह सकते। अभी तक अगर आंटी जी सीमान में होती तो अभी तक जवाब आ चुका होता छोटे बेटे का, क्योंकि इतना आंटी को डर है कि छोटा बेटा जो है वो चैनल तक उड़ा देगा, और बड़े बेटे से भी डरती हैं कि वो भी चैनल जो है उड़ा देगा। कुछ भी यूट्यूब से रिलेटेड बात करना होता है तो इनके दोनों बेटे जो है नहीं सुनते हैं। आप सभी को याद होगा कि जब इनका सिल्वर प्ले बटन मंगवाना था तो दोनों बेटों में से किसी ने भी अप्लाई नहीं किया था। तो आंटी जी जो गई थी बिट्टो के घर, वहाँ से अप्लाई हुआ, तब जाके इनका सिल्वर प्ले बटन आ पाया है। ना इनकी बहुएं और ना इनके बेटे कुछ भी सोशल मीडिया से रिलेटेड जो है वो हेल्प नहीं करते हैं, ये तो सही बात है। लेकिन हम देखते हैं कि जो दोनों बहुएं हैं वो सवेरे नहा धोकर पूजा पाठ करके, जो सास ससुर हैं अंकल आंटी जी, उनका पैर भी छूते हैं, उनको बैठे बैठे चाय भी पहुंचाते हैं, नाश्ता भी पहुंचाते हैं, खाना भी पहुंचाते हैं। भले ही वो लेट लतीफ़ होते हैं, क्योंकि भाई उनको अपना अपना चैनल जो है काम करना है, चैनल पे ग्रो करना है, वीडियो शूट करना है, तो उनकी अपनी ही मजबूरी है। और आंटी जी को तो चलो सिर्फ वीडियो डालना है तो 4 वीडियो छाप लेती हैं, बहुओं को तो जो है घर के काम करने होते हैं सिवान वाले घर में। आप सभी को पता ही है कि इनकी दोनों बहुएं जो हैं वो अभी तक बहुत अच्छे से रहती हैं मिलजुल के। जब
हम देखते हैं सिवान वाले घर में छोटी बहुरानी भी काम करती है और बड़ी बहुरानी भी जितना हो सकता है काम करते हुए हमको नज़र आती है, भले ही इनके यहाँ कितनी भी जो है काम वाली लग जाए। और बात आती है जब आंटी जी को खाना बनाने की, तो फिर आंटी जी के जो है छक्के छूट जाते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि आखिरकार जब कंट्रोवर्सी हुआ था उस वक्त में जो आंटी जी हैं वो सपोर्ट की हुई थी, लेकिन आंटी जी किस लिए सपोर्ट की हुई थी? क्योंकि आंटी जी को पता था कि जो बड़ी बहुरानी हैं उन्हीं को, सिर्फ पूरे घर में बड़ी बहुरानी को ही ऑडियंस चाहती है, ऑडियंस पसंद करती है। और बड़ी बहुरानी के बदौलत ही जो राज फैमिली का जो चैनल चल रहा है ना, सबका चैनल चलाने का एक ही बंदा जिम्मेदार है कि वो है उनकी बड़ी बहुरानी। बड़ी बहुरानी अगर नहीं सोशल मीडिया पे एक्टिव होती तो कभी भी इन लोग का चैनल इतना आगे नहीं बढ़ता और सबका चैनल भी बारी बारी से नहीं खुला होता। तो इसीलिए जो है वो बड़ी बहुरानी ही जो है मेन खास है कि भाई इतना मतलब एज होने के बाद भी जो है आंटी जी अभी ब्लॉगिंग कर रही हैं, अच्छा खासा इनकम कर रही हैं, डॉलर कमा रही हैं। नाम है कि भाई ये मतलब तनीषा की सास हैं, ये तनीषा के ससुर हैं। सिवान में भी इन लोग का नाम रोशन हुआ है और सोशल मीडिया पे जो है वो रोशन हुआ ही है। तो जो बड़ी बहुरानी है उन्हीं की बदौलत ये सब जो है इनकी पहचान भी बन पाई है। तो बात करेंगे कि आखिरकार बहू का जिम्मेदारी तो वो लोग अपना अपना निभाते हैं। आंटी जी जो हैं वो बार बार बेंगलोर चली जाती हैं, लेकिन वहीं अम्बाला नहीं जाना चाहती हैं। अम्बाला वाले घर में उनको जो है अच्छा नहीं लगता है। कंट्रोवर्सी के टाइम में आप सभी को याद होगा कि उनका जो है उनको घर ही काटने को दौड़ता था और वो जो है जब भी अम्बाला जाती हैं तो वहाँ से जल्दी से ही आती हैं, ज़्यादा दिनों तक नहीं रुकती हैं। तो जब ज़्यादा दिनों तक आप रुकेंगी ही नहीं तो आपकी सेवा भगत कहाँ से होगी? आप अपनी बेटी के यहाँ जाके रुकती हैं, अच्छे से रहती हैं, घूमती हैं फिरती हैं, बच्चों के साथ अच्छे से रहती हैं, तो आपका मन भी लगता है। तो बेटी को, चलिए बेटी आपकी बहुत अच्छी है, सर्वगुण संपन्न है, लेकिन ये मत भूलिए कि आपकी बेटी भी बहू है। बेटी भी बहू है और जो बहू है वो भी बेटी है। जो तनीषा है वो कितने दिनों तक अपने बेटी का फ़र्ज़ निभाती है, अपने मायके जाती है और कुछ ही घंटों में या कुछ ही एक आध दिन में ही वापस आती है, क्योंकि आपके बेटे को जो है स्पॉन्सरशिप बनवाना होता है वीडियो, और जो है सारा काम ठप हो जाएगा अगर वो अपने मायके जा कर के अपने बेटी का फ़र्ज़ जो है वो निभाने लगे, तो फिर आप लोग का जो है सोशल मीडिया का काम ठप हो जाएगा। तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है बेटी और बहू की बराबरी करना, क्योंकि जिसकी बदौलत आप लोग सोशल मीडिया पे हैं वो बहू ही है। बेटी ने नहीं पहचान दिया है सोशल मीडिया पे, बहू ने पहचान दिलाया है। तो इतना बहू को घसीटने की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है। साथ ही साथ जो छोटी बहुरानी है वो भी अपना जितना उनका काम होता है घर से रिलेटेड वो करती हैं, उसके बाद सोशल मीडिया पे भी जो है एक्टिव रहती हैं। बाकी इन लोग के लाइफ में जो है वो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कहीं ना कहीं घूमते ही रहते हैं, फिरते ही रहते हैं और अपना अपना ब्लॉग डालते ही रहते हैं। साथ ही साथ आज जो है एक खबर आई थी, इवेंट वाली दीदी ने इंस्टाग्राम पे जो है वो रो कर वीडियो डाली हैं और बोली हैं कि जगत दीदी की वजह से बहुत ज़्यादा घाटा हो गया है। और इधर जगत दीदी भी कहाँ कम है, जगत दीदी भी लाइव आकर के सभी ऑडियंस को जो है वो बता रही थी कि मैं पहले से ही बता चुकी थी इवेंट वाली दीदी को कि मैं नहीं आ पाऊँगी, मेरी अपनी पर्सनल कुछ मजबूरी है जिस वजह से इवेंट में नहीं जा पाऊँगी। लेकिन जो जगत दीदी हैं वो फिर से जो है ट्रोल हो रही हैं कि जो इवेंट वाली दीदी का जो पैसा है वो डूब गया है और इवेंट में जगत दीदी जाने के लिए बोली थी और नहीं गई हैं। लेकिन जिस हिसाब से वो अपनी लाइव में बता रही थी कि मैं पहले भी बोली थी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं इवेंट में आऊँगी, मैं कोशिश करूँगी, जो कि इवेंट के एक दिन पहले ही मैं इन्फॉर्म कर दी थी कि मैं नहीं आ पाऊँगी। फिर भी जो इवेंट वाली दीदी हैं वो जो आने वाले थे लोग वहाँ पे जो है नहीं इन्फॉर्म करी कि नहीं जा रही हैं जगत दीदी भोपाल वाले इवेंट में। तो जगत दीदी भी आज ट्रोल हुई हैं काफ़ी, और जगत दीदी ने बोला है कि मैं किसी रिएक्शन चैनल वालों का वीडियो भी नहीं देखती हूँ और जिसको जो बोलना है वो बोलते रहे।
तो जगत दीदी काफ़ी समझदार हो गई हैं। इसलिए मैं समझदार बोल रही हूँ क्योंकि मैं जब उनका वीडियो डाली हुई थी, शॉर्ट वीडियो, तो वो काफ़ी भड़क गई थी कि आप कैसे वीडियो डाल सकते हो, आप कैसे वीडियो डाल सकते हो। तो काफ़ी चेंज जो है जगत दीदी के में आ गया है और जो है ज़्यादा दिन नहीं हुआ इस बात को। तो हम इसी में थोड़ा सा बात करना चाहेंगे अंशु के बारे में। अंशु भी अपना एनिवर्सरी का ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रही है और फाइनली जो है वो सिवान में ही एनिवर्सरी पार्टी देने वाली है और सभी ऑडियंस को भी जो है इनवाइट की हुई है कि जो जो आना चाहता है वो आ सकता है। रोमन पार्क शायद है, मुझे याद नहीं अच्छे से, इसी टाइप का कुछ नाम था। बाकी आप लोग वीडियो देखे हैं तो आपको नाम याद होगा, तो आप लोग जो लोग भी जाना चाहेंगे वो पहुंच सकते हैं। और काफ़ी खुश नज़र आ रही थी अंशु और शुभम भी, क्योंकि अंशु शुभम के परिवार वाले नहीं चाहते थे कि कहीं बाहर होटल में जा कर के जो है बुक करके और एनिवर्सरी मनाया जाए, लेकिन उन लोग का मन था कि घर के बाहर ही जैसे परी का बर्थडे मनाया गया था वैसे ही एनिवर्सरी पार्टी भी मनाया जाए। लेकिन अंशु को तो भाई हल्दी मेहंदी डांस भी करना है और फुल एंजॉय करना है, तो हमें भी इंतज़ार है उनके एनिवर्सरी पार्टी का। तो आप लोगों को इंतज़ार है कि नहीं इंतज़ार है वो कमेंट में आप सब ज़रूर लिखें। और कौन कौन लोग चाहते हैं कि क्रिएटर आएँ और कौन कौन लोग चाहते हैं कि कोई भी क्रिएटर नहीं आए, क्योंकि वो लिखी हुई थी अपने थंबनेल में कि बड़े बड़े क्रिएटर भी आने वाले हैं। तो देखिए कौन कौन आने वाले हैं। हो सकता है कि बिहार के ही क्रिएटर आए या हो सकता है कि बाहर से भी क्रिएटर ये बुलाई होंगी। तो चलिए रिएक्शन वीडियो को रहने देते हैं यहीं तक, मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।